और अब कथा कृष्ण जन्म की ओर मुड़ते हैं। मथुरा के बड़े ही धर्म पारायण राजा थे, नाम था उग्रसेन। इनकी पत्नी जब सगर्भा हुई, गर्भवती हुई, तो एक दिन वह रानी वन में कहीं घूमने गई और इनके गर्भ पर किसी असुर की छाया पड़ गई। तो गर्भ में रहने वाला जो बालक है वो आसुरी प्रवृत्ति का हो गया। शास्त्र ये कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियां, गर्भवती माताएं बहुत सावधान रहें, क्योंकि आप एक नई आत्मा का सृजन करने जा रही हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गर्भ के ऊपर किसी गलत व्यक्ति की छाया भी पड़ जाती है ना, तो गर्भ में रहने वाला बालक कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण संसार में देखे गए कि माता पिता बड़े सज्जन हैं लेकिन बच्चे बड़े दुष्ट निकल गए। उसका कारण यही है, गर्भ पर किसी न किसी गलत व्यक्ति की छाया पड़ी। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को भगवान के मंदिर के आसपास ही रखा जाता था, ताकि हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला बालक आदर्श बने, संस्कारवान बने। समयानुसार जब उसके गर्भ से वो बालक जन्म लेता है, उसी का नाम है कंस। संतों के कहने से उसको जमुना में बहा दिया गया और वसुदेव के पिताजी सूरसेन महाराज वो उस बच्चे को पा गए, जमुना जी में घर लेकर आए। अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, तुम अक्सर मुझे कहा करती थी ना कि वसुदेव का कोई भाई नहीं है, लो भगवान ने भाई दे दिया। वसुदेव के साथ ही कंस का लालन पालन हुआ। लेकिन एक दिन कंस जंगल में कहीं घूम रहा था, नारद जी मिल गए। नारद ने कहा, कंस इधर आओ, कभी अपने आप को शीशे में देखते हो? कंस ने कहा कि महाराज रोज ही देखता हूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी बड़े राजा के बेटे हो? कंस ने कहा कि सच बताऊं महाराज, लगता तो है। बोले लगता नहीं है, यही सच है। तुम छोटे राजा के बेटे नहीं हो, उग्रसेन के बेटे हो। नारद जी ने सारी सच बता दी। और कंस एक दिन पहुंच गया मथुरा के दरबार में और जाकर उग्रसेन महाराज को प्रणाम किया, पिताजी पाए लागू। उग्रसेन ने कहा, कौन हो तुम और मैं तुम्हारा पिता कैसे? कंस ने कहा कि पिताजी आप भले ही बेटे को भूल जाइए, मैं वही बेटा हूं आपका जिसको आपने जमुना जी में बहा दिया था। जबरदस्ती आकर के राज्य महल में रहने लगा और यहां रहते रहते इसने बहुत सारे असुरों को अपना मित्र बना लिया। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, केशी, व्योमासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, ऐसे बहुत सारे असुर इसके मित्र हो गए। और प्रजा में जब उपद्रव करने लग गया, एक दिन पिता ने डांट लगाई तो अपने पिता पर ही नाराज हो गया। कहा, पिताजी अब बूढ़े हो गए हो ना, आप राज्य करने योग्य नहीं हो, लाओ ये गद्दी मुझे दे दो। और जबरदस्ती अपने पिता के मुकुट को छीन कर गद्दी पर बैठा राजा बन गया। और अब इसने ऐसा उपद्रव शुरू किया, पूरी धरती कंस के त्रास से अकुला गई, परेशान हो गई। तब एक अच्छा काम भी इसने किया। अपनी चचेरी बहन देवकी का ब्याह इसने अपने मित्र वसुदेव के साथ किया, दिखाने के लिए कि समाज में हमारी थोड़ी छवि अच्छी है। और अपने हाथों से कन्यादान किया। और कन्यादान के बाद जब विदाई की बारी आई तो कंस स्वयं सारथी बना, रथ का ड्राइवर, कि मैं लेकर चलूंगा। ये भी दुनिया को दिखाने के लिए। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो फोटो के बड़े शौकीन होते हैं।
जब भी सेवा की बारी आती है, सेवा करते हुए फोटो जरूर खिंचवाएंगे। हाँ, सेवा करें कि ना करें उससे कोई लेना देना, फोटो जरूर होना चाहिए। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था कुछ साल पहले, अभी भी चल ही रहा है। तो पूरे देश में मैंने देखा जो कभी अपने घर में भी झाड़ू नहीं लगाते, वो झाड़ू लेकर रोड पर खड़े, और कितनी देर के लिए, जितनी देर फोटो नहीं खींचा जा रहा। फोटो खींचते ही झाड़ू एक तरफ, सफाई एक तरफ, और वो गए। सब लोगों को मैंने देखा, सब चौराहे चौराहे पर झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा रहे। मुझे लगता था कि जितने लोग झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचवाए हैं, यदि हकीकत में सब झाड़ू लगाने लग जाए तो हमारे भारत का कचरा एक दिन में खत्म हो सकता है। लेकिन वो सब फोटो वाले थे, हकीकत वाले नहीं थे। तो कई लोग समाज में ऐसे होते हैं, वो फोटो के लिए, सेवा के लिए आगे आते हैं। कंस भी उसी में रथ पर बैठा है दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं। लेकिन भगवान से कौन छुप सकता है? भगवान ने उसी समय आकाशवाणी कर दी, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवा, आभास्याः शरीरवा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुध। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार से तू लेकर जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी मौत होगी। ये सुनते ही कंस ठहाका मारकर हंसा, कहा सुनो आकाश, मैं तुम्हारी ये बात झूठी करके रहूंगा, क्योंकि न रहेगी देवकी, न होगी इसकी 8वीं संतान। और बाल पकड़ करके देवकी मैया को धरती पर पटक दिया, खड्ग लेकर के चला है मारने के लिए। तब वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, कंस ठहरो, क्या देवकी को मारने से तुम कभी मरोगे नहीं? क्या तुम अमर हो जाओगे? मरना तो एक दिन सभी को पड़ता है कंस। जीवन का अनिवार्य सत्य कुछ है तो वो है मौत। देखो कंस, जाना सभी को पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। इस संसार में हम कितना जीते हैं उसका महत्व नहीं होता है, हम कैसे जीते हैं महत्व उसका होता है। आपकी उम्र कितनी होती है ये कोई नहीं देखता। समाज में आप कैसे रहते हो, आपका व्यवहार कैसा है, लोग हमेशा उसी को याद रखते हैं। हाँ? आपने समाज में क्या योगदान दिया है, समाज में आपका क्या अनुदान है, लोग वही तो याद रखते हैं। किसी की पुण्यतिथि कहां किसी को याद रहती है? हमारा पड़ोसी कब गया होगा कहां अपने को पता होता है। लेकिन हां, पड़ोसी का स्वभाव कैसा था वो सबको याद रहता है। हमारे स्वभाव को, हमारे विचारों को लोग याद करते हैं, हमारे व्यवहार को याद करते हैं। इसलिए समाज में हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। कहा कंस जाना सभी को है, लेकिन तुम्हारे इस कुकृत्य को युगों तक लोग याद करेंगे कि जिस बहन को सदाकर अपने हाथों से कन्यादान किया था उसी को मार डाला। तुम्हें देवकी के बच्चों से खतरा है। वसुदेव ने कहा मैं वचन देता हूं, हर पुत्र लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को न मारो। कंस ने भी सोचा कि भाई ठीक है, मुझे देवकी से खतरा नहीं, देवकी के बच्चों से खतरा है। कंस ने कहा लेकिन एक शर्त पर मैं छोड़ूंगा, तुम दोनों को कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव ने कहा मुझे मंजूर है, और कारागृह में ला करके
कठोर कारागृह में डाल दिया। समयानुसार बिल्कुल संक्षेप में आपको बता रहा हूं, देवकी मैया के 6 पुत्रों को कंस ने बेरहमी से कत्ल कर डाला, मार डाला। धरती अब तो कंपित होने लगी, कांपने लग गई। 7वें की बारी में अब की बार शेषनाग पहले पधारे, लेकिन भगवान ने योग माया के बल से संकर्षण करके वसुदेव महाराज की पहली पत्नी के गर्भ में उनको भेज दिया। और अब बारी आई 8वें की। अब भगवान स्वयं देव की मैया के गर्भ में आकर विराजमान हो गए। अब कन्हैया आ गए हैं गर्भ में, अबे जल्दी आवश्यक प्रकट होंगे अब जल्दी। देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति करी है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ये देवताओं ने जो स्तुति गाई ना, ये भगवान की नहीं, ये गर्भ की स्तुति है। धन्य है ऐसा गर्भ जिसमें परमात्मा आकर के निवास कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।